अर्जुन अध्याय 1 का सार। पॉइंट नंबर 1। दुर्योधन नास्तिक एवं अभिमानी व्यक्तियों की विचारधारा का प्रतीक है। देखिए, हमारे शास्त्रों में, कथाओं में ना बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे इसमें एक दुर्योधन है, राइट। इस कैरेक्टर में सब कहते हैं वो बड़ा नेगेटिव पर्सन है, बट हमें ऐसा देखने की जगह अगर हम ये समझें कि ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये एक सिंबल्स होते हैं, हमें कुछ मैसेज दे रहे होते हैं। तो दुर्योधन एक अहंकारी और नास्तिक पर्सन की मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो क्या कहता है चैप्टर 1 में, वो ये कहता है मेरे साथ तो भीष्म पितामह और बहुत बड़ी सेना है, मैं तो कभी हार ही नहीं सकता। और अर्जुन और पांडवों की तरफ देखो, केवल भीम ही है। तो किसकी प्रेजेंस को इग्नोर कर देता है वो? भगवान श्री कृष्ण की प्रेजेंस को पांडवों के साथ वो इग्नोर कर देता है। अहंकारी मनुष्य और जो नास्तिक होता है वो हमेशा पैसा, पावर एंड एक्सटर्नल कनेक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है, और डिवाइन पावर को वैसा इंसान कभी इम्पोर्टेंट नहीं मानता। पॉइंट नंबर 2। अहंकारी व्यक्ति जो प्रभु से विमुख है वह बाहर से बलवान होने का नाटक करता है पर अंदर से भयभीत रहता है। देखिए, ये बात भी मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते, बट जितने लोग अहंकारी होते हैं ना, वो बाहर से तो ऐसे एक्टिंग करेंगे कि बहुत स्ट्रांग है। जैसे दुर्योधन ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि वो कभी हार ही नहीं सकता, लेकिन जब शंख बजते हैं, जब दुर्योधन उसकी सेना शंख बजाती है, तब पांडव तो डरते नहीं हैं। लेकिन जब पांडव यानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजाते हैं, तो ये बताया जाता है कि दुर्योधन उसके भाई जो हैं उनके हृदय कंपित हो गए, यानी कि वो डरना शुरू हो जाते हैं। चाहे कोई संसारिक दृष्टि से कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उल्टे रास्ते पे चल रहा है और भगवान पे विश्वास नहीं करता है और गलत काम कर रहा है, तो उसके अंदर बैठे परमात्मा उसके अंदर भय क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोग बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने का ड्रामा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अंदर से ऐसे लोग डरपोक होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बाहर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड पोलाइट रहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्वीट और पोलाइट हो सकती है, लेकिन वैसे वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं और ना वो डरते हैं। पॉइंट नंबर 3। अर्जुन स्वजनों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसमें एक पॉइंट क्या समझाया गया था कि जैसे ही अर्जुन ये देखता है, क्योंकि अब भगवान चाहते हैं, भगवान उसको कहते हैं देखो यहाँ द्रोणाचार्य भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं, और यहाँ सारे कुरु हैं, यानी कि तुम्हारी सारी फैमिली, तुम्हारे सारे रिलेटिव्स यहाँ खड़े हैं। ऐसा सोचने के बाद अर्जुन सडनली मोह में पड़ जाता है, और उससे क्या होता है कि उसका मुंह भी सूख जाता है, उसके अंग कंपित हो जाते हैं। तो हमने इसमें ये समझा था कि जब हम अपनी ड्यूटीज़ करने की जगह बहुत ज़्यादा बॉडीली कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, और हम जब ज़्यादा ये बातें सोचते हैं और अल्टीमेटली ये भूल जाते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरा एक ही रिलेशनशिप है परमानेंट भगवान के साथ, और मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने हैं, और बहुत ज़्यादा रिश्तों के बारे में, नास्तों के बारे में सोचते रहते हैं, उतनी ही हम भय को प्राप्त करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं डिसीजन लेते समय। पॉइंट नंबर 4। अर्जुन शोकग्रस्त अवस्था में गांडीव छोड़ देते हैं। जब इंसान शौक में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, जैसे अर्जुन यहाँ पे गांडीव छोड़ देता है, यानी कि जो उसकी करंट सिचुएशन में ड्यूटी बनती थी, है ना, वो योद्धा था और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उसका दायित्व था, तो वो अब उससे कतराना शुरू हो जाता है। बिकॉज जब मन आपका शोकग्रस्त अवस्था में चला जाए, जैसे अर्जुन के साथ हो जाता है ना, तो उस समय पे इंसान बड़ा दुर्बल हो जाता है और वो अपनी ड्यूटी से, अपनी जो लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उसको हैंडल नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी से भागना शुरू कर देता है, एस्केपिज्म में पड़ जाता है। और फ्रेंड, ऐसा ही तो हमारे साथ भी होता है। जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं या इमोशनली बड़े हर्ट हो जाएं, तो कई बार हम कहते हैं यार भाड़ में जाओ, मैं नहीं करूँगा, या मुझसे हो ही नहीं पा रहा, मेरे अंदर वो बल ही नहीं रहा है। पॉइंट नंबर 5। हम सब भी अर्जुन की ही भांति अपने जीवन में कभी ना कभी इस प्रकार की शोकग्रस्त अवस्था को अनुभव करते हैं। देखिए, कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। जैसे मेरे साथ वो 2008 का सिनेरियो था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया नया नया गया हुआ था और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, और ऑफ कोर्स फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब होती है, उसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ भी ख़राब होती है। तब मेरा डिवाइन कनेक्ट तो कोई होता नहीं है, तो कैसे लाइफ मुझे मुश्किल लगना शुरू हो जाती है, और हम
कहीं ना कहीं उस शोकग्रस्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और हमें समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं उस होपलेसनेस से बाहर कैसे निकलूं, उस निराशा से बाहर कैसे निकलूं। और अक्सर बहुत सारे लोग अल्कोहल का, नशों का या अलग अलग प्रकार की बुरी आदतों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सभी लोगों को दिव्य ज्ञान तो है नहीं, सबको ये तो पता नहीं है कि निराशा आ सकती है। लेकिन निराशा को आशा हम कैसे बना सकते हैं, जब हम परमपिता परमेश्वर से जुड़ें। बिकॉज़ ये ज्ञान नहीं था मुझे भी, और आई थिंक करोड़ों को नहीं होता, इसलिए अक्सर हम जीवन में एक शोकग्रस्त अवस्था को प्राप्त करके अपने बहुमूल्य जीवन में ना तो आनंदित रह पाते हैं और ना आनंद को बांट पाते हैं, ना सकारात्मक रह पाते हैं और ना उस पॉजिटिविटी को आगे बांट पाते हैं। पॉइंट नंबर 6, अर्जुन मोहग्रस्त होने के कारण अधर्मी कौरवों पर दया दिखा रहे हैं। यानी मोहग्रस्त होने पर हम दया का सही उपयोग भी भूल जाते हैं। देखिए, लाइफ में भगवान ने हमें एक इमोशन दिया है, राइट। हर एक इमोशन का एक सदुपयोग है। वैसे ही दया का सदुपयोग ये है कि हम अंडर प्रिविलेज लोग या नीडी लोगों की हेल्प करें, है ना। लेकिन जब इंसान मोहग्रस्त होता है, कंफ्यूज्ड होता है, वो हर एक इमोशन की एप्लीकेशन रॉन्गली करना शुरू हो जाता है। जैसे कि इस समय पे अर्जुन क्या कर रहा है कि वो जो अधर्मी कौरव हैं, सोचिए दुशासन जैसे लोग जिन्होंने अपनी भाभी का चीरहरण कर दिया, वो आम जनता के साथ कैसे होंगे, कितने अन्यायी होंगे। तो पर्सनली ये बात इस समय अर्जुन भूल गया है कि ये जो बैटल हो रही थी, जैसे हम भी भूल जाते हैं कि ये बैटल उसकी पर्सनल लॉस और गेन के लिए नहीं हो रही थी, ये धर्म की स्थापना के लिए, समाज सुधार के लिए हो रही थी, ताकि उन दुराचारी लोगों से समाज को मुक्ति मिल सके। तो मान लीजिए अगर आप एक जज हैं, ठीक है, और एक्स पर्सन जो क्रिमिनल है उसने बहुत समाज के लिए कुछ बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं, जैसे मान लीजिए कोई बम ब्लास्ट करवा दिया है या बहुत समाज का नुकसान कोई कर रहा है, और आप सोचो कि नहीं मुझे इस बंदे के साथ दया दिखानी चाहिए, तो वो रॉन्ग एप्लीकेशन हो जाएगी दया की। बिकॉज अगर आपने उस पर दया दिखा दी तो उस चक्कर में हो सकता है वो छूट के, अगर उसको जेल में नहीं डाला गया या उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिली, तो हो सकता है वो फ्री होके फिर क्या करें, फिर समाज के और 500 या 1000 लोगों का कोई बहुत बड़ा वो नुकसान पहुंचा दे। तो उस केस में एज अ जज फॉर एग्जांपल आपको क्या करना चाहिए था, आपको, ताकि समाज पे आप दया दिखा सको, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मोहग्रस्त हो जाएगा तो उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे दया दिखानी है और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना है। पॉइंट नंबर 7, हमारे फैसले या कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ या हानि पर आधारित होना ही हमारे भ्रमित रहने का कारण है, जबकि हमें कार्य अपने मन के अनुकूल नहीं अपितु समाज कल्याण व भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सब भ्रमित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हर बंदा ये सोचता है मेरा फ़ायदा कैसे होगा, या मेरा फ़ायदा, या हम सोचते हैं कि मेरा नुकसान ना हो जाए। और बिकॉज हम वो पर्सनल गेन और लॉस के बेस पे जीवन जीते हैं, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। हम ये समझ नहीं पाते कि लाइफ का रियल पर्पस ये है कि हम ये समझें कि हम सेवक हैं और हमारे सारे कार्य प्रभु की सेवा और जगत कल्याण के लिए होने चाहिए, है ना। किसी कार्य में, किसी ड्यूटी में करते करते हमें सुख भी मिल सकता है, संसारिक दृष्टि से देखो तो फ़ायदा भी हो सकता है, और कई बार हमें दुख भी मिल सकता है, संसारिक दृष्टि से देखो तो कई बार नुकसान भी हो सकता है। बट अगर हम ये हायर पर्पस के साथ जुड़ के लाइफ को नहीं जिएंगे तो स्वाभाविक है हम दुखालय हैं, हमें दुख आएंगे और हमें ज्ञान होगा नहीं कि दुख आना नॉर्मल होता है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। फिर हम कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कष्ट ना आए, और कई बार उस कष्ट से बचने के चक्कर में, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे को पढ़ाई करने में कष्ट आ रहा है, तो वो उस पढ़ाई के कष्ट से अगर बचने के लिए स्कूल बंक मारना शुरू कर दे तो क्या होगा, उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएगा। वैसे ही कई बार अपनी ड्यूटीज़ को, अपने करंट चैलेंजेस को डील करने में एक्चुअली कष्ट आता है, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रांगली हैंडल करते हो तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहता है। लेकिन हम जब ये बातें नहीं समझते
और अपनी अटैचमेंट अपने इमीडिएट कंफर्ट से बना लेते हैं कि मेरे को कंफर्ट मिल जाए, यानी मेरा कोई इमीडिएटली फ़ायदा हो जाए, या मुझे कोई डिस्कम्फर्ट ना मिले, या मेरा कोई नुकसान ना हो, तो उस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, कई बार हम दूसरों को चीट करते हैं, कई बार हम करप्शन में फंस जाते हैं, और अक्सर हम एक स्वार्थी जीवन जीते हैं, और यही कारण है कि हम सब भ्रमित रहते हैं। पॉइंट नंबर 8, अर्जुन की भ्रमित अवस्था हमारे चंचल मन को दर्शाती है। देखिए, ये जो भ्रमित हो रहा है अर्जुन, कुछ मिनट के अंदर वो भ्रमित हुआ है। देखिए तो मन कितना चंचल है, यानी आप अपने मन पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। जैसे आज मान लीजिए आपके मन ने सोचा, अगर आप मन के दास हो तो हो सकता है आज आपका मन बोले मुझे उस चीज़ को पा लेना चाहिए, वो पाने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, और आप जो वो चीज़ पा लेते हो तो हो सकता है आपका मन बोले यार ये गलत डिसीजन ले लिया, ये नहीं करना चाहिए था। और आप नोटिस कीजिएगा, आपके साथ हमेशा ये हुआ होगा कि जैसे मान लीजिए आपकी शौक की कोई गाड़ी थी और आपके मन ने बोला कि यार ये गाड़ी ले ले, और ये गाड़ी पाने के बाद तो बहुत सुखी हो जाएगा। लेकिन हो सकता है जिस दिन आपने वो गाड़ी ख़रीद ली, उसके कुछ दिन के बाद आपको लगे, आपका मन ये बताना शुरू कर दिया यार ये गलत डिसीजन था, 2-3 लाख डाल के कोई और बेटर मॉडल ले सकते थे, या कोई और ब्रांड की कार ले सकते थे। तो वो जो मन है, बिकॉज वो चंचल है ना, वो फ्लिकरिंग है, अनस्टेबल है। क्या पर्सन ए का, पर्सन बी का, पर्सन सी का, या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये सभी का मन चंचल है। और अगर आप इस ज्ञान को नहीं समझते और मन के बेस पे आप डिसीजन लोगे तो होगा क्या, जो भी डिसीजन ले लो, जब आप वो चीज़ अचीव करोगे तो मन आपको कहीं कुछ और दिखाएगा, और फिर कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड या डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। पॉइंट नंबर 9, अध्याय 1 का अर्जुन, अधिकतर लोग जो भ्रमित हैं, मनमाने ढंग से जीवन जी रहे हैं और प्रभु के शरणागत नहीं होते, उनका प्रतीक है। देखिए, अर्जुन से इस समय भगवान ना वो एक्टिंग करवा रहे हैं जो मैक्सिमम लोगों की दशा होती है। क्या अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अभी ज्ञान लेना चाहता है, या सिंपल भाषा में वो जैसे एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को फंडे देता है। जैसे मान लीजिए एक फ्रेंड डिप्रेस्ड है, दूसरा फ्रेंड उसको समझा भी रहा है, लेकिन वो कहता है नहीं यार मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तेरे को क्या पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। वो सुनना ही नहीं चाहता, राइट। अक्सर आप भी ऐसे लोगों से मिले होंगे जो इश्यूज़ होंगे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होंगी, और आप उनको सोल्यूशन देना भी चाहते हो, लेकिन वो सोल्यूशन लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है उनको ज़्यादा पता है। तो इस समय पे क्या हो रहा है अर्जुन के साथ, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के स्वामी उनके सामने खड़े हैं, लेकिन वो भगवान से ज्ञान लेने के लिए अभी रेडी नहीं है। वो भगवान को अलग अलग तरह से रीजनिंग दे रहा है कि क्यों उसको ये युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। इनफैक्ट वो ये भी रीज़न दे रहा है कि शायद उसके लिए मर जाना या निहत्थे रहना और वो लोग उनको आके मार दें, उसको मार दें, ये बेटर है। तो कैसे इंसान का जब मन चंचल होता है, वो भ्रमित होता है, तो वो मैक्सिमम लोग उसी तरह के हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, प्लस ना हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं। और कोई अगर सदगुरु या कोई सत्पुरुष या कोई अच्छा डिवोटी भगवान से जुड़ा कोई गाइड भी करना चाहे, तो हम अक्सर कह देते हैं यार तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तुम नहीं समझ पाओगे, या यार मेरे पास भगवद गीता पढ़ने का समय नहीं है, या भक्ति करने का समय नहीं है। चाहे हो सकता है कि हम 4 घंटे बैठ के पब में पीने के लिए टाइम निकाल लें, या हो सकता है हम टीवी देखने में 6 घंटे लगा लें। तो इसका क्या मतलब है कि हम मैक्सिमम लोग समाज में इस तरह के होते हैं कि हम भगवान की शरण लेना नहीं चाहते, और यही हमारा दुर्भाग्य है, और इसीलिए फिर हम भ्रमित होकर मोहग्रस्त रहते हैं। पॉइंट नंबर 10, अर्जुन जैसे कोमल हृदय वाले व्यक्ति आसानी से प्रभु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने पिछले श्लोक में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इस सारे नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव सिचुएशन क्या बन सकती है। देखिए, कौरव भी तो यही युद्ध लड़ रहे हैं, दुर्योधन भी तो यही युद्ध लड़ रहा है, राइट। उसके भी कजन्स हैं वहाँ पे। तो ऐसा क्यों नहीं बताया जा रहा कि जो दुर्योधन है उसको दया क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसका कोमल हृदय नहीं है। जबकि अर्जुन क्या है, वो अपना, बिकॉज उसके अंदर दिव्य गुण भी प्रधान है, थोड़ी अज्ञानता तो जरूर आ गई है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये है कि कैसे मैं अपनों के साथ लड़ाई कर सकता हूँ, राइट। बिकॉज को करेक्ट नॉलेज नहीं है, तो वो ऑफकोर्स अपनी ड्यूटी से भाग तो रहा है, डिप्रेशन में भी जा रहा है। लेकिन इस सारे नेगेटिव का एक पॉजिटिव ये है कि बिकॉज वो कंपैशनेट है, उसमें करुणा है,
वो भगवान की शरण लेने के लिए कभी न कभी ओपन हो जाएगा। इस तरह का व्यक्ति जो करुणामयी हो, कई बार पेरेंट्स या फ्रेंड्स कहते हैं यार आजकल सॉफ्ट होने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सच ये है कि अगर कोई करुणामय है, दयामय पर्सन है, दूसरों के बारे में सोचता है, हो सकता है वो आज मिसडायरेक्टेड हो उसके इमोशंस, लेकिन वो एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है। अगर उसको भगवद गीता का ज्ञान मिल गया, बिकॉज वो हम्बल हो सकता है उसको संसार के दुख बहुत विस्तृत कर दें और वो शांति पाने के लिए भगवान की शरणागत हो जाए। तो इस सारे नेगेटिव में अब ये देखिए ये पॉजिटिव निकलने वाला है जो हम चैप्टर 2 में समझेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। देखिए दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली क्योंकि वो तो खुंदक में है, वो तो लड़ाई झगड़ा पसंद करता है, राइट। तो जो कठोर हृदय के लोग होते हैं वो भगवान की शरण कभी नहीं ले सकते, लेकिन जिनके अंदर करुणा हो, है ना, वो समाज से जब परेशान होते हैं तो देयर आर हायर चांसेस कि वो भगवान के शरणागत हो जाएं। श्रीमद् भागवत गीता की जय।